नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का पहला लोकल न्यूज चैनल अब तक बिहार। अब तक बिहार में आपका स्वागत है। हमारे साथ ऐसे शख्स मौजूद हैं जो राजनीति के आने वाले दिनों में कद्दावर नेता भी बन सकते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कुणाल अग्रवाल की। कुणाल अग्रवाल को अगर कहा जाए कि देश के अमित शाह हैं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि अमित शाह और कुणाल अग्रवाल की जोड़ी भी कुछ ऐसे ही दिखती भी है। आखिर हो भी क्यों ना, क्योंकि गया शहर को एक नई दिशा और दशा देने का प्रण लिया है कुणाल अग्रवाल ने। वैसे तो कुणाल अग्रवाल आते हैं व्यवसाय वर्ग से, लेकिन व्यवसाय में इनका मजबूत पैठ के साथ साथ राजनीति में भी एक मजबूत पकड़ बनने लगी है। इतना ही नहीं, कुणाल अग्रवाल गया जी से चुनाव लड़ने का मूड बना चुके हैं और चुनाव की तैयारी भी कर रहे हैं। शायद इसी बाबत आज हम इनके साथ हैं। कुणाल जी, स्वागत है आपका। नमस्कार, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। कैसा लग रहा है राजनीति में? बहुत अच्छा लग रहा है। और सबसे पहले आपको और गया वासियों को महानवमी और विजयदशमी की हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं माता से कामना करूंगा, प्रार्थना करूंगा कि गया वासियों को सुख समृद्धि शांति प्रदान करें और हमारी बहनों को सुरक्षा प्रदान करें। बात सुरक्षा की होती है तो जाहिर है कि बिहार में जो हालात है अभी बद से बदतर होता जा रहा है। हालांकि सुशासन की सरकार है, नीतीश बाबू इसके पुरोधा हैं, बावजूद इसके बिहार में हाल के दिनों में काफ़ी कुछ बिगड़ी हालात देखने को मिली है। क्या इस पे कहना चाहेंगे? इस पे देखिए, आप ही बहुत कुछ बोल चुके हैं, मैं क्या बोलूं। आज जो बिहार की हालात है, जहां देखिए वहां मर्डर, जहां देखिए वहां बहनों के साथ रेप, और अभी हाल में हमारे समाज के बड़े नेता, बड़े व्यवसायी गोपाल खेमका जी का मर्डर हो गया था, जो कि महज थाने से मात्र 200 मीटर दूर था। बस खाना पूर्ति होकर रह गया, कुछ तो हुआ, बहुत कुछ खास नहीं, खाना पूर्ति हुआ। तो ये अभी जो अपराध और भ्रष्टाचार, ये दो चीज बिहार में जो पनप रहा है, इसका व्याख्या नहीं किया सकता है। आए दिन अपराध और आए दिन आप देखिए कि आज वो अधिकारी पकड़ा है, उनके यहाँ 50 करोड़, उनके यहाँ 10 करोड़, उनके यहाँ 20 करोड़ खाली निकल रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि क्या, कितने चरम पे यहाँ पे भ्रष्टाचार चल रही है। बात चरम की और भ्रष्टाचार की हो रही है तो कभी कहा जाता था कि लालू जी का सरकार था, जंगल राज था। जंगल राज का भय दिखाकर काफ़ी दिनों तक नीतीश जी भी शासन कर रहे हैं। कई बार उनके खेमे में भी गए, लालू जी के खेमे में, फिर वापस निकले। तो क्या लगता है कि भ्रष्टाचार और जो जंगल राज 2 का ट्रेलर है ये? देखिए, एक चीज को समझना होगा, कब तक हम लोग वो पुरानी बातें करेंगे। 20 साल का मतलब 2 दशक हो गया, आज भी वही जंगल राज का टुकड़ी बजा रहे हैं। जंगल राज, जंगल राज, जंगल राज। अरे भैया, जब जंगल राज था तो क्यों साथ में आते हैं? नहीं ना आना चाहिए। आप ये देखिए, जब नीतीश जी इधर आते हैं तो भाजपा वालों का बोली देख लीजिए क्या होता है। बहुत सारे बयान आपको मिल जाएंगे। तो इनके पास कोई मुद्दा है नहीं, विकास का कोई मुद्दा है नहीं, तो पब्लिक को बरगलाने का काम करते हैं। आज जो युवा 20 साल पहले जन्म लिया है, उसको क्या जानकारी है कि 20 साल पहले क्या हुआ था? वो तो यूथ है। आज भी आप वही 20 साल का पुराना कहानी गा रहे हैं। आज भी आपके पास कुछ डेवलपमेंट तो हुआ नहीं बिहार में। आज आप इंडस्ट्रियलाइजेशन के नाम पे जो कहें, जीरो है बिहार, कुछ नहीं है बिहार में। रोजगार खत्म है, पलायन चरम पे है। तो इनके पास मुद्दा नहीं है। उस मुद्दा से बचने के लिए बस जब देखिए तब वो टुकड़ी पीटते हैं। 20 साल पुराना जंगल राज, 20 साल पुराना जंगल राज, ये इनके पास एक ही मुद्दा है। चलिए वापस आते हैं बिहार के गया में। गया से शायद चुनाव लड़ेंगे अब। देखिए, अब तो ये आला कमान का डिसीजन होगा कि चुनाव अगर लड़ाएगी तो लड़ेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। तैयारी शायद यहीं से है। तैयारी पूरी है, कमर कस लिए हैं, और खास करके बनिया समाज ने कमर कसा है। मैं अकेला नहीं कमर कसा हूँ,
पूरा गया जी के बनिया समाज ने कमर कस लिया है। और इस बार जो हमारे समाज के बड़े नेता हैं उन लोगों ने यही कहा है, अभी 24 अगस्त को हम लोग गांधी मैदान में भी कार्यक्रम किए थे बनिया समाज का, तो उसमें यही एक साथ आवाज उठी थी कि जिस पार्टी भी, जो भी पार्टी बनिया समाज के बेटा को टिकट देगी हम लोग उसको जिताने का काम करेंगे। तो बनिया समाज जो है ये कोर वोटर है भाजपा का, लेकिन लोकल फॉर वोकल होने के लिए बनिया समाज ने ठाना है कि इस बार भाजपा का चेहरा नहीं देखना है, लोकल में कुणाल अग्रवाल को वोट करना है। मेरे साथ आज के डेट में 18 से 20 हजार बनिया साथी वोट देने के लिए आज तैयार हैं कि अगर पार्टी हमको टिकट देगी तो 18 से 20 हजार बनिया जो कि कोर वोटर है भाजपा का, सोचिए कि अगर वो हो गया तो कितना डेंट करेगा भाजपा को। तो हम लोग मैन टू मैन मार्किंग कर रहे हैं, हम लोग मैन टू मैन प्लानिंग कर रहे हैं, वार्ड टू वार्ड, बूथ टू बूथ, पूरा टीम लगा हुआ है। और इस बार भाजपा को यहाँ से गया जी से कबाड़ के 35 साल का जो हाथी, बूढ़ा हाथी जो बैठ गया है गया जी में, इस बार उनको कबाड़ के फेंकने का काम गया जी का लाल कुणाल अग्रवाल करेगा। अगर कहा जाए कि जो हालात हैं, जो परिस्थितियां हैं उसके वजह से, लेकिन यहाँ का जो कोर वोटर बनिया समाज तो निश्चित तौर पे है, लेकिन बहुत बड़ा तबका है ऐसे समाज का जो विरोध में वोट करता है। उस समाज को कैसे जोड़ेंगे, उस समाज को अपने वोटर बनाने के लिए क्या योजनाएं हैं, किस तरीके से? देखिए, जो मेरा चेहरा है यहाँ पे और जो कांग्रेस का चेहरा है उसमें यहाँ पे एक युवा शिक्षित की जरूरत है, और युवा शिक्षित अगर होगा तभी आप गया जी का विकास कर सकते हैं, नहीं तो विकास संभव नहीं है। एक विजन चाहिए, एक प्लानिंग चाहिए, और विजन प्लानिंग के साथ इम्प्लीमेंटेशन चाहिए, एजुकेशन चाहिए, तभी गया जी का विकास हो सकता है। खाली गया जी का नाम गया जी कर देने से नहीं होगा। मैं पहले ही बहुत बार बोल चुका हूँ कि आपने गया जी का नाम तो गया जी कर दिया। बहुत सर्किट है, इतना बड़ा पिलग्रिम प्लेस है, इतने हजारों लाखों लाखों की संख्या में श्रद्धालु गया आते हैं, लेकिन आज भी जो 20 साल पहले आए हुए होंगे वो भी आज बोलेंगे अरे गया जी तो वही है गया जी, कुछ बदलाव नहीं हुआ है। तो मैं बोलना ये चाह रहा था कि हमारे चेहरे पे हर समाज के लोग वोट करने को तैयार हैं, चाहे वो भूमिहार समाज से हो, चाहे वो आपके राजपूत समाज से हो, चाहे वो आपके श्रीवास्तव जी हो, लाला जी हैं, कोई भी, कोई बड़ी चीज, मेरे समाज पे सब लोग वोट, मेरे चेहरे पे सब लोग वोट करने के लिए तैयार हैं। एक सवाल उठता है कि फिर एक बड़ा वर्ग है चंद्रवंशी समाज का, वो किधर जाएगा? क्या प्रेम जी के पास रह जाएगा या प्रेम जी से स्विप कर जाएगा? देखिए, प्रेम जी से तो पूरा गया शहर की जनता नाखुश है, वो मजबूरी में लोग वोट करता है उनको, जिसको बोलते हैं मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, वैसे ही वोटिंग होती है उनकी। तो मैंने जैसे बताया ना कि हर समाज के लोग हमसे जुड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं हम लोग कनेक्ट में हैं, कहीं ना कहीं लोगों से बातचीत में हैं, और इवन चंद्रवंशी समाज के भी लोग हमसे बहुत नज़दीक से जुड़े हुए हैं, उनके कुछ प्रमुख नेता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो हम लोग की सारी प्लानिंग स्ट्रैटेजी चल रही है, कैसे वोट तोड़ना है, कहाँ कहाँ से तोड़ना है, कौन कौन से पॉकेट से तोड़ना है, और कैसे चुनाव जीतना है, ये सारा प्लानिंग स्ट्रैटेजी तैयार है। मतलब चुपचाप वोटिंग करना है? एकदम पूरा मेरा ग्राउंड में काम चल रहा है, पूरी टीम लगी पड़ी है, ग्राउंड वर्क हो रहा है, और मैन टू मैन मार्किंग, जो मैंने बोला ना कि मैन टू मैन मार्किंग का प्लानिंग है, और भाजपा का गढ़ में सेंध करना है हमको। कुछ दिल की बातें जनता के नाम? देखिए, जनता के नाम एक चीज मैं बोलना चाहूंगा, जैसे मैं ग्राउंड में जब गया, जब भी रहता हूं, तो लोग कहते हैं कि विपक्ष के पास कोई चेहरा नहीं है, साफ सुथरा चेहरा नहीं है, इसलिए इस बार हाथ जोड़ के निवेदन कर रहे हैं कि मेरे चेहरे पे वोट करने का काम करें, और गया को एक जाम मुक्त गया, जहां की जाम की समस्या ही नहीं रहे, स्वच्छ और सुंदर गया, मतलब लगे कि हाँ गया जी है। पार्क, ऐसा पार्क हो कि हर मोहल्ले में कोशिश करे, हर मोहल्ला तो पॉसिबल नहीं है, बट ऐसा एक स्ट्रेटजी प्लानिंग करे गया में कम से कम छोटे बड़े पार्क कम से कम 20-25 पार्क हो, जहां की बच्चे स्कूल से आने के बाद कम से कम अपने परिवार के साथ, माता पिता के साथ कम से कम जाके खेल सकें,
यहाँ तो बच्चे डर के मारे रोड पे बच्चे पेरेंट्स उसके नहीं उतारते हैं कि कहाँ उनको करंट लग जाए, कहाँ नाले में गिर जाएगा। उसके बाद रोजगार है, पलायन को रोकना होगा। हम लोग को छोटे छोटे कुटीर उद्योग को बढ़ावा देना होगा, एक स्ट्रैटेजी के तहत इंडस्ट्रियलाइजेशन करना होगा। वो सारा खाका तैयार है। और महिलाओं की सुरक्षा की हम लोग बात करेंगे। अगर हम लोग की सरकार आएगी, अगर मुझे यहाँ की जनता मौका देगी, तो यहाँ महिलाओं के लिए एक स्पेशल हेल्पलाइन नंबर रहेगा। कभी भी किसी रैपिड टास्क रहेगा, वो मतलब 5 मिनट के अंदर कहीं भी कोई दिक्कत होगा तो उनको एक्सेसिबल होंगे वो लोग, उनको पूरे तरीके से सुरक्षित किया जाएगा। ये पूरा विजन है, दिमाग में विजन चल रहा है कैसे कैसे गया जी को डेवलप करना है। एक तो रिंग रोड की जरूरत है। आज पटना गया हाईवे 20 साल में बन गया, 1.5 घंटा 1.25 घंटा लगता है पटना से गया, लेकिन बाईपास से अपने घर पहुंचने में किसी को भी करीब 1 घंटा लग जाता है। तो ये क्या डेवलपमेंट हुआ फिर गया का। तो हम लोग को एक ट्रैफिक व्यवस्था करनी होगी अच्छी, कि जिससे कि जाम मुक्त गया हो सके और स्वच्छ सुंदर गया की परिकल्पना हम लोग कर सके। धन्यवाद कुणाल जी। बात कर रहे थे श्री कुणाल अग्रवाल से। जाहिर है कि गया शहर को एक अरसे से एक ऐसे चेहरे की तलाश है जो शायद इस गया शहर के सूरत और सीरत दोनों बदल सके। शायद इसी कल्पना को लेकर कुणाल अग्रवाल निकले हैं, गया शहर के लोगों के बीच आए हैं और गया के लोगों से अपील कर रहे हैं कि अगर साफ सुथरा, अच्छी तस्वीर, अच्छी छवि और अच्छा सीरत गया शहर का चाहिए तो कुणाल अग्रवाल को एक मौका क्यों न दें। हम यहीं पे विराम लेंगे, लेकिन चलते चलते आपको इतना तो ज़रूर बता दें कि कुणाल अग्रवाल गया शहर के न सिर्फ बनिया वर्ग से कहें या सभी वर्ग के चहेते हैं। सभी वर्ग के लोग इन्हें जानते, पहचानते और चाहते हैं। समय बताएगा कि कुणाल अग्रवाल आने वाला गया का विधायक बनेंगे। ये हम यहीं विराम लेंगे, तब तक के लिए विदा दीजिए। नमस्कार।